हेलो बच्चों, पटेल सब की रैपिड डिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है द्विघात समीकरण। देखिए, द्वि का मतलब होता है दो, तो दो घात वाले जो समीकरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण होता है उसको लिखा जाता है ax² + bx + c = 0। आपको इसमें कहीं ये चीज है जो देखी हुई है, इसके सामने जब px हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है, अर्थात बहुपद हो जाता है जो जीरो नहीं हो तो, और यदि बराबर में जीरो हो तो वो क्या बन जाती है? समीकरण। तो द्विघात समीकरण के हल को मूल कहते हैं। एक नया टॉपिक, द्विघात समीकरण के हल को क्या कहते हैं? मूल। उसी प्रकार जो बहुपद होता था उसके हल को क्या कहा जाता था? शून्य। ध्यान रहे, उसके हल को क्या कहते थे? शून्य। द्विघात समीकरण का हल करने के लिए अपने पास दो विधियां हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, एक धनाचार्य विधि है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए किसको हल करने के लिए, गुणनखंड विधि को। तो गुणनखंड विधि देखो, x² + 5x + 6 = 0। ये मेरे पास एक समीकरण है जिसको मुझे हल करना है। तो ध्यान रहे, पीछे देखेंगे कि 6 दिख रहा है, मैं ऐसी दो संख्या सोचूंगा जिनका गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर कितना आए? 5। तो 2 और 3 दो ऐसी संख्या होती है जिनको गुणा करने पर तो 6 और जोड़ने पर कितना आता है? 5। तो मैं यहाँ पर देखो x² + 5x के दो टुकड़े किए, 2x + 3x प्लस का 6 = 0। अब देखो इनमें कॉमन क्या है? इसके पास x 2 है और इसके पास कितना है? 2x। ध्यान रखना, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, लेकिन इसके पास x की घात 2 है, मतलब 2 बार x है। तो x कॉमन ले लो, ये ले लिया। अब इसके पास x 2 थे, उसमें से एक x बचा, ये रहा, प्लस ये रहा, x चला गया, 2 ये रहा, तो ब्रैकेट कर दिया, बल्कि अंदर x + 2 बचे। फिर 3 और 6, ध्यान है 6 के पाड़े में 3 आते हैं, सॉरी 3 के पाड़े में 6 आते हैं। तो ध्यान रहे यहाँ पर x इसके पास है लेकिन x इसके पास नहीं है, तो मैं x को कॉमन नहीं ले सकता। तो 3 के पाड़े में जो 6 आते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 3 जब बाहर जाएगा और तो यहाँ पर क्या बचेगा? x, यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस, और 3 दूनी 6, दूनी अंदर बचेगा, 3 बाहर चला गया, बराबर क्या हो गया? 0। अब देखो, इसमें भी x + 2 ब्रैकेट के अंदर है, इसमें भी x + 2 ब्रैकेट के अंदर है, x + 2 को ले लो कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा? x + t। अब इसको किसके बराबर रखा होगा? पहले से 0 के बराबर। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, क्योंकि इसका मान 0 के बराबर है, तो ये कहलाते हैं गुणनखंड। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो x + 2 0 के बराबर होगा या फिर x + 3 0 के बराबर होगा। जब x + 2 है वो 0 के बराबर होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला x बराबर -3। आपको पता है प्लस का 3 उस साइड में जाएगा तो -3। तो जो मूल आए हैं वो आए हैं -2 और -3। इससे आगे इसी को धनाचार्य विधि से करते हैं, यही सवाल है। धनाचार्य विधि का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। अब इसको, इसी सवाल को मैं इससे कर रहा हूँ। ध्यान रहे, यहाँ पर a कितना होगा? x² के साथ में होगा वो a, x के साथ में होगा वो b, और जो पड़ोस में बैठा है वो c। तो c बराबर 6 आया। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, x बराबर -b वाला जो फॉर्मूला लगाया, माइनस एज इट इज रखा, b की जगह क्या बनेगा? 5 प्लस माइनस रूट, b की जगह क्या बनेगा? 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 8, c की जगह 6, कभी और बटा 2, a की जगह 1। आपको डाउट आ रहा होगा कि सर ब्रैकेट में क्यों रखा है, डायरेक्टली पढ़ देते b की जगह a की जगह। ध्यान रहे, कभी कभार यहाँ पर जो संख्या आती है वो नेगेटिव आ जाती है। क्या आ जाती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो संख्या आती है उसको हल करके जब रखते हैं तो माइनस प्लस की दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ब्रैकेट रखा है ताकि वो माइनस का माइनस से गुणा भी हो जाए, प्लस माइनस वाला जो भी सिस्टम हो वो आपको समझ में आ जाए, गलती की संभावना नहीं हो, इसीलिए मैंने सारी संख्या क्या भरी है? ब्रैकेट के अंदर। अब आप समझे, माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार लिखना है, गुणा करना है, 5 × 5 25, ये रहा, माइनस 4 और 6 का गुणा, 6 चौक 24, 24 ये हो गया, बट्टा 2 × 1 2, 25 में से 24 गया तो 1 आया, ऊपर रूट था और 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है।
तो माइनस का 5 प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ प्लस माइनस 2 है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो एक बार क्या लेंगे प्लस चिन्ह। जब प्लस चिन्ह लेते हैं तो माइनस का 5 प्लस 1, ध्यान है आगे वाला प्लस माइनस में नहीं, वो तो -5 ही रहेगा। ये दो जो प्लस माइनस है उसमें से एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। तो ये प्लस 1/2। आपको पता है एक संख्या माइनस की, एक संख्या क्या है प्लस की, तो घटेंगे 5 में से 1 गया तो क्या आएगा 4, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 4/2। 4/2 हो गया, 4 2 से काटा तो कितना हो गया माइनस का 2। अब माइनस चिन्ह से बात करें तो माइनस चिन्ह -5 -1 कितना हो गया, दोनों संख्या माइनस की है, तो दोनों संख्या यदि माइनस की है तो माइनस का 6/2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 3। आपने देखा होगा कि इसमें भी -2 -3 आ रहा है और इसमें भी -2 -3 आ रहा है, मतलब किसी सवाल को गुणनखंड विधि से करो या फिर ग्रहाचार्य विधि से करो, आंसर सेम होता है। अब इससे आगे जो है मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति के लिए जो यूज लिया जाता है फॉर्मूला वो होता है b² - 4ac। b² - 4ac उठाया कहां से भाई साहब, उठाया यहीं से है। ये b² - 4ac जो रूट के अंदर था ना, यही क्या कहलाता है मूलों की प्रकृति का सूत्र। अब मतलब फॉर्मूला तो एक ही याद करना है आपको, उसी के आधार पर करेंगे। b² - 4ac का नाम इन्होंने दे दिया विविक्त कर। क्या नाम है विविक्त कर, और विविक्त कर जो है उसको डी भी लिखते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के कारण इसको लिखते हैं डी, इंग्लिश वर्जन। तो आप लिखें डी बराबर b² - 4ac। अब क्या जरूरत पड़ी इसकी, सर हल कर रहे थे फालतू इतनी बेजामारी क्यों करनी पड़ी। ध्यान रहे कि यदि आपको पूछा जाए कि हल नहीं करना है और डायरेक्ट बता दो कि भाई इसके मूल आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ आएंगे तो दोनों बराबर आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे, ये चेक करते हैं किससे, b² - 4ac से। मतलब बिना हल किए अपन को मूल नहीं निकालने हैं, केवल ये पता लगाना है कि भाई दोनों मूल अलग अलग आएंगे या सेम आएंगे या फिर मूल आएंगे ही नहीं। तो देखो b² - 4ac का मान अब जब b, a और c भर देते हो, यदि वो 0 से बड़ा आए, 0 से बढ़ेगा मतलब क्या होता है, उसमें या तो प्लस का 2 आए, प्लस का 3, प्लस का 10, लाख, 2 लाख, जो भी प्लस की संख्या। तो यदि b² - 4ac में बढ़ने पर प्लस की संख्या आए तो मूल वास्तविक होंगे, मतलब मूल तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न अलग अलग मूल होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो मूल होंगे, वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा समान, क्योंकि बराबर में क्या आ रहा है 0। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है अर्थात ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक -3, -5, -10 जो भी वगैरह, तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मतलब वास्तविक मूल नहीं, वास्तविक मूल नहीं, इसी को मैंने नाम दिया है काल्पनिक मूल, मतलब मूल नहीं होंगे, मतलब इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब x² + 5x + 6 वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं ताकि एक बार आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। x² + 5x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। सर ये फॉर्मूले सही है कि नहीं, आपने कैसे बता दिया, मैं इसे स्पष्टीकरण दे रहा हूं आपको। x² + 5x + 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। a आपको पता है 1, b आपको पता है 5, c आपको पता है 6। क्लियर। अब इसमें कहा b² - 4ac में b की जगह क्या बनूंगा 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 6, 5 का स्क्वायर 25 और ये किया था 24। आपने देखा था 25 में से 24 घटा तो 1, एक क्या है धनात्मक संख्या, एक क्या है धनात्मक संख्या, तो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे अलग अलग। तो अभी करके तो आए भाई साहब, ये तो था, ये देखो इसको हल किया था, तो ये दोनों मूल है कि नहीं है, और दोनों अलग अलग है कि नहीं है, ये -2 है, ये -3 है। तो मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया वो बता दिया कि स्पष्ट रूप से इस फॉर्मूले के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं, निकालेंगे नहीं, पता लगा सकते हैं कि मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। एक सवाल और देते हैं, देखिए ये सवाल मैंने लिया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यहाँ पर a बराबर कितना है 2 है, फिर b बराबर कितना है -5 है, c बराबर कितना है 4 है। अब इसमें भी इसको भी फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो b की जगह -5 का स्क्वायर
-4 a की जगह 2 c की जगह 4 -5 से सर देखो मैं अगर ब्रैकेट में लिखने का फायदा कि -5 का स्क्वायर मतलब -5 को 2 बार लिखूंगा तो -5 इंटू -5 आपको पता है माइनस का माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है बिल्कुल 5 का 5 से गुणा होता है तो 25 होता है या माइनस 4 चौके 16 16 दूनी 32 ये रहा 25 में से 32 गए माइनस का 7 क्या आ रहा है भाई साहब ऋणात्मक क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है मतलब इसके वास्तविक मूल संभव नहीं है अर्थात इसके कौन से मूल है काल्पनिक मूल है। फिर एक सवाल और देख लेते हैं कि सर आपने वो एग्जांपल तो बताया ही नहीं जब मूल समान होंगे। एक एग्जांपल और ले लो x² + 4x + 4 बराबर 0 a बराबर बताओ 1 b बराबर बताओ 4 c बराबर बताओ 4 इसमें रखा b की जगह 4 का स्क्वायर -4 a की जगह 1 c की जगह 4 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुणा करना 4 × 4 क्या आएगा 16 फिर -4 × 4 कितना हो जाएगा 16 तो 16 - 16 क्या आ गया 0। सर आपने बताया था कि जब 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान आते हैं वास्तविक और समान आते हैं। चेक कर लेते हैं ये सवाल देखिए इसको मैं हल करता हूँ। ऐसी संख्या सोचो जिनका जोड़ करने पर 4 और गुणा करने पर 4 बिल्कुल बेशक 2 और 2 तो x² ये जो 4x है इसको मैंने लिख लिया 2x + 2x और पड़ोस में क्या है 4 बराबर 0। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है x इसके पास 2 है इसके पास x है x बाहर चला जाएगा यहाँ पर इस x 2 थे x अंदर बचा प्लस x बाहर चला गया यहाँ पर क्या बचा 2 फिर प्लस 2 की पानी में 4 आते हैं तो 2 बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस जो 2 बाहर चला गया तो 2 दूनी 4 दूनी अंदर बचेगा। तो अब देखो x + 2 दोनों के पास है बाहर चला जाएगा यहाँ बचेगा x यहाँ बचेगा 2 बराबर 0 या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा क्लियर। अब x + 2 बराबर 0 x + 2 बराबर 0 तो x + 2 जब 0 होगा तो प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 इस साइड में भी प्लस का 2 क्या हो जाएगा -2 इसके मूल क्या है देखो -2 और -2 मैंने अभी बताया था ना ये मूल होंगे और बराबर होंगे तो देखो मूल आए और दोनों क्या आए -2 जो कि क्या है समान है। ये केवल एक रैपिड रिवीजन है संपूर्ण सार है पाठ का। आप यदि लॉन्ग वीडियो की तलाश कर रहे हैं तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। धन्यवाद।